ऑफ ऑटोमेशन गाइस। सो रामेंद्र कुमार दिस साइड। सो बेसिकली अभी आपने ऑटोमेशन को स्टार्ट कर लिया है। होप आपने, चाहे वो आपने सेमी ऑटोमेशन स्टार्ट किया होगा, चाहे आपने हाफ ऑटोमेशन स्टार्ट किया होगा, या फिर आपने फुल ऑटोमेशन स्टार्ट किया होगा, डजेंट मैटर, बट आपने अभी ऑटोमेशन के साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब आगे आपका सफ़र कैसे होने वाला है, कैसे आप चीज़ों को सीखने वाले हो, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो, ये सारा कुछ आज के सेशन में बताऊंगा। और आगे का आपका क्या प्रोसेस होने वाला है, ये सारा कुछ आपको इस सेशन में सीखने को मिलने वाला है। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और आप डायरी और पेन के साथ इस सेशन को देखिएगा, ताकि जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान समझेंगे, और कोई डाउट्स आता है, जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको नोट डाउन करेंगे। और जो भी जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार की लिंक शेयर किया, फिर जिन्होंने भी आपको इस सेशन की लिंक शेयर की है, आप उनसे जाके बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं कि ये चीज़ें कैसे करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने जिस भी ऑटोमेशन के साथ वर्क को स्टार्ट किया है, वो आपको कैसे हेल्पफुल करने वाला है। तो ऑटोमेशन को आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो ऑटोमेशन आपके लिए ज़रूरी क्यों होता है, और ऑटोमेशन ज़रूरी इसलिए भी होता है ताकि आप अपने बिजनेस को आप ग्रो भी कर पाएँ। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। हमने आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं कि आप ऑटोमेशन पे वर्क भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑटोमेशन का यूज़ करें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मतलब हम आपको सेटअप प्रोवाइड करेंगे, उस सेटअप के थ्रू लीड्स ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। लीड्स आएंगी और आपसे बोलेंगी कि सर मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो क्या प्रोसेस आएगा, वो प्रोसेस मैं आपको सिखा दूंगा, एनरोलमेंट का क्या चीज़ें रहेंगी, और आप अपने सिस्टम के लिए सिर्फ वो यूज़ करो। दूसरा क्या है कि आप ऑटोमेशन से भी पैसे कमाओ। आप जिस कॉन्सेप्ट में आओ, इसमें भी आप पैसे कमा सकते हो, और इसमें कई तरीके होते हैं पैसे कमाने के। इसमें आपको कई तरीके की इनकम्स भी आती हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं कि आप इसका यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करो। दूसरा मैंने इसको बताया था, इसका यूज़ करके आप जो है पैसे भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए डायरी में। अगर आप इसका यूज़ करके पैसे भी कमाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने तरीके की इनकम है और वो आपको कैसे आती है, तो आपको प्रेजेंटेशन वीडियो उन पर्सन से मांगनी है जिन्होंने आपको ऑटोमेशन में ज्वाइन कराना है। उनसे आपको बोलना है कि मुझे प्लान चाहिए, मुझे इस कंपनी का भी, सिस्टम का भी प्लान चाहिए, जिसके थ्रू मैं अर्निंग कर सकूं और सीख सकूं कि मैं भी कैसे इस प्लान का यूज़ करके बेहतर अर्निंग को जनरेट कर सकता हूं, फिर जनरेट कर सकते हूं। तो फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है, अगर आप इसके थ्रू पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आप इसका प्लान क्लियर जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है वेबिनार में, मैंने आपको ये भी सिखाया है कि कैसे आप अगर हफ्ते में केवल 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं इस सिस्टम में, तो आप लाखों तक की इनकम कर सकते हैं। 1,20,000 तक की इनकम आप कर सकते हैं। सिर्फ 3% को अगर आप हफ्ते में ज्वाइन कराते हैं, तो पूरे महीने की इनकम आपकी कितनी होगी, 1 लाख प्लस की कैसे हो सकती है, वो सारा कुछ मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आप इस सिस्टम के थ्रू भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को जाके मैसेज करिए कि सर मुझे पूरी डिटेल चाहिए इस सिस्टम के बारे में, ये कैसे वर्क कर सकता है। प्रेजेंटेशन वीडियो उनसे मांगिए कि इस सिस्टम से कितनी अर्निंग कैसे होती है, उसका प्रेजेंटेशन वीडियो चाहिए। अब आते हैं सेकंड चीज पे, आपको काम और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे सेटअप हम आपका बना के देंगे, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा। यहां पे भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। दो ऑप्शंस ये आते हैं कि पहला ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल फ्रेश लीड्स पे काम करें। हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे। पहले आप बिल्कुल फ्रेश लीड्स पे काम करें, मतलब वो लोग जो मार्केट में हैं, जिनको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, जिस पे भी आप काम कर रहे थे लेकिन अलग तरीके से काम कर रहे थे। तो आप उन ऑडियंस पे काम करें जो आपसे आके पूछें कि मैम या सर मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, मुझे भी ऑनलाइन वर्क करना है, और ये चीज़ें आप मुझे बता दीजिए। पहला तरीका ये है। तो पहला हम आपको वो बताएंगे, वो सेटअप हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आपको कैसे बातचीत करनी है, आपको कैसे कन्वर्सेशन करना है। सेकेंड चीज़ ये आती है, आप ऑलरेडी अगर फॉरएवर में काम कर रहे हैं और फॉरएवर में काम करते करते आप ये चाहते हैं कि आपके पास क्वालिटी लीड्स और आएँ और ऑटोमेशन से आपने जो पैसा भी लगाया है वो रिकवर भी कर लें, तो फॉरएवर में इकलौता आपका ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप उस पर भी काम करके एक सेटअप उस पर भी बना के आप उन लोगों पे भी काम कर सकते हो और ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हो अर्निंग करने के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो फॉरएवर में या फिर अदर कंपनीज़ में लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, फिर जिस कंपनी में आप हो, उनका ऑलरेडी से एक माइंडसेट है पैसा कमाने का, लेकिन वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो आपका आज सोल्यूशन मिलने वाला है। तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसमें आप दोनों का बेनिफिट क्या होगा। पहला बेनिफिट ये होगा, उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कल वो जाके आपके इंडस्ट्री फॉरएवर को भला बुरा कहेंगे, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो नेगेटिविटी ना बढ़े, इस वजह से भी आप उनको ये सिस्टम दीजिए जिससे कि आप
क्योंकि नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना मुश्किल होगा काम करना। लेकिन अगर लोग ग्रो करते रहेंगे, पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, तो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, बस बेस्ट पर्सन को खोजेंगे जो कि आप बेस्ट बनने वाले उस सिस्टम के थ्रू। तो सिंपल सा क्या करना है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी कि उनको भी एक ऐसा सिस्टम मिल जाएगा जहां से वो फॉरएवर में ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड चीज आपका क्या होगा, आपका ये होगा, आप अपना जल्दी ऑटोमेशन का भी पैसा यहां से रिकवर कर पाएंगे, आप अपनी अर्निंग को बढ़ा पाएंगे, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप कर पाएंगे, रियल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आप यहां पे डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। एंड तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि जिनका माइंडसेट नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर लोग हैं, अगर आप उन पे काम करेंगे तो रिजल्ट आपको पता थोड़ा लेट आता है, थोड़ा लेट आता है। लेकिन अगर जिनका माइंडसेट है ऑलरेडी पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम है, तो उनका ऑलरेडी माइंडसेट होता है पैसे कमाने का, उनके अगर आप उन पे काम करेंगे और सोल्यूशन देंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं, जैसे आपके पास नहीं थे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी आपने पैसे अरेंज किए क्योंकि आपको ये सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको ग्रो करना है, आपका पैसे कमाने का माइंडसेट है। ठीक उसी तरीके से जो अदर कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, भले ही फॉरएवर में काम कर रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर आप उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे तो वो जल्दी कन्वर्ट होंगे, फ्रेशर्स से जल्दी वो माइंडसेट वाले लोग कन्वर्ट होंगे आपके पास। इससे आसान होगा कि आपको यहाँ पे पैसा कमाना और आपने जो पैसा भी यहाँ पे लगाया वो रिकवर करना और बड़ी अर्निंग करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ी पैसिव इनकम है, जो कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो जो आप मांगेंगे उसमें आप देख लेंगे कि कैसे यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम है और यहाँ पे अपलाइन के थ्रू भी काम करने से आपको पैसा आता है। तो इसलिए क्या करना है, आप दोनों पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, या फिर आप केवल फॉरएवर या फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उसी पे काम करें, आप फ्रेशर लीड्स लेके आएँ और केवल उसी कंपनी में लोग ज्वाइन करें, जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको यहाँ पे आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन लीड्स पे काम कर ही रहे हैं, उनको फॉरएवर का प्लान दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा और जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, मार्केट में ज़्यादा तेज़ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप फॉरएवर या फिर अदर कंपनीज पे भी वर्क कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ेगी, यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर पाएंगे, जो कि आगे मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या, इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और अगर इसको आपने कर लिया तो आपको बिना पैसे की ढेर सारी लीड्स, हज़ारों लीड्स डेली की आती हैं, हज़ारों लीड्स। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैं आपको आगे सिखाने भी वाला हूं, उसके पहले मैं आपको सेटअप बनाने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए आपको किस पे काम करना है, और आपको जाके जिन्होंने भी आपको इस सेशन की लिंक दी है उनको जाके इन्फॉर्म करना है कि आप केवल फ्रेशर्स पे काम करना चाहते हो, या फिर आप फॉरएवर पे भी काम करना चाहते हो, फिर अदर कंपनीज पे भी काम करना चाहते हो, ताकि आपके पास इंटरेस्टेड पर्सन है, या फिर आप दोनों पे काम करना चाहते हो। उनको जाके इन्फॉर्म कर देना है कि सर या मैम मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ आपको ये करनी है, आपको उनसे प्रेजेंटेशन वीडियो ले लेना है, अगर आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है तो उनसे प्लान देख लेना है। सेकेंड चीज़, आप जैसे ही आप उनसे प्लान देख लेते हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि सर या मैम मुझे इन दोनों पे काम करना है ताकि मैं जल्दी ग्रो कर पाऊँ, या फिर उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए इन दोनों में फ़ायदा क्या है, किस तरीके से हम जल्दी ग्रो कर सकते हैं। वो आपको क्लियर समझा देंगे कि कैसे आपका ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप दोनों पे वर्क करते हो, एक फॉरएवर पे भी, लीड्स पे भी वर्क करते हो और एक फ्रेशर्स पे भी वर्क कर सकते हो। तो दोनों में क्या ज़्यादा फायदेमंद होगा वो दोनों चीज़ें आपको वो डिस्कस कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आपका इसमें सेटअप कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है, वो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं। चूंकि ये ऑटोमेशन जो आपका सेटअप होता है वो सारा कुछ होता है फेसबुक एड्स के थ्रू। अभी फेसबुक एड्स क्या होता है, फेसबुक के थ्रू चलाया जाता है, जो कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जैसे आपने देखा था और आपने मुझे या फिर जिस पर्सन ने आपको वीडियो दी है उनको कॉन्टैक्ट किया था, ठीक उसी तरीके से ये सेटअप आपके भी बनेंगे और आपके फेसबुक अकाउंट्स के थ्रू बनते हैं। अब ये बनते कैसे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझना है। पहली चीज़, ये सेटअप बनाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो फेसबुक अकाउंट आपका कम से कम 6 से 7 महीने पुराना होना चाहिए, 6 से 7 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप दूसरों का भी फेसबुक अकाउंट ले सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपके फेसबुक अकाउंट से कोई लेना देना होता नहीं है, सिर्फ उससे एड्स चलाते हैं, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई मैसेजिंग वाला कुछ वहाँ पे नहीं होगा, पोस्टिंग वगैरह जरूरत नहीं है। बस आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, 6-7 महीने पुराना। अगर आपका है देन वेल गुड, आपका नहीं है तो आप किसी दूसरे का भी फेसबुक अकाउंट ले सकते हैं, उससे आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपका जो चाहिए इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट आपका नया भी चलेगा, पुराना भी चलेगा, पुराना हो तो और बेहतर रहेगा। सेकेंड चीज़,
इंस्टाग्राम जो आपका अकाउंट होगा वो क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। अगर क्रिएटर अकाउंट नहीं है तो वो हम यहाँ पे सेटअप करके आपको सारा कुछ दे देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। एंड थर्ड चीज़ जो आपकी आती है वो ये आती है, आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। आप एक नया नंबर लेना चाहें नया नंबर ले सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग नंबर को आप बिजनेस अकाउंट में आप चेंज करके आप उसी से काम कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर आपको ऑटोमेशन वगैरह सारा कुछ सेट करना है तो ये 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका ये सारा कुछ सेटअप हम यहाँ पे आपको बना के प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब ये 3 कंडीशंस क्यों हैं, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ यहाँ पे। तो ये ऐड सेटअप कैसे करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। तो पहली चीज़ हम आपको यहाँ पे जब भी आपका ऐड वाला सारा कुछ सेटअप प्रोवाइड करेंगे, ये 2 से 3 दिन का आपका प्रोसेस रहेगा, ताकि आपका लीड फिल्ट्रेशन सारा कुछ यहाँ पे हो पाए। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी जब आपका बिल्कुल फ्रेश होता है तो आपको हो सकता है क्वालिटी लीड्स आए, हो सकता है क्वालिटी लीड्स ना आए। आपको क्वालिटी लीड्स आने में 2 से 3 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको उस पर्सन से जिन्होंने भी लिंक दिया उनसे डिस्कस कर लेना है कि आपके पास फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और ये सारी चीज़ें हैं, और उनसे बोल देना मेरा सेटअप प्रोवाइड कर दीजिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सेटअप होगा कैसे और इस पर क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी और किस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ों को। तो पहली चीज़ जब आपका सेटअप यहाँ पे हो जाएगा, वो सेटअप करके दे देंगे, तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा वो समझना है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बताया था लीड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप अपने अपलाइन को पेमेंट करते हो, वैसे आप फेसबुक को पे करोगे, तो फेसबुक आपको क्या करेगा, यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे आपको लीड्स ला के देगा। जैसे आप मेरे पास है वैसे खुद ब खुद लीड्स आपसे मैसेज करेंगे, क्योंकि वो आपका ऐड बहुत सारे लोगों में दिखाता है, क्योंकि लगभग 1.6 बिलियन लोग हैं इंटरनेट पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो उनको दिखाता है, तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। वो दिखेगा कैसे, उसके लिए आपको पैसे पे करना पड़ेगा, लोग देखेंगे और आपके पास आएंगे। अब ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, कैसे लोग आपके पास आएंगे, ये सारा स्टेप होगा कैसे, आपको फेसबुक में पेमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर चीज़ें, पहले मैं इसमें बताता हूँ इसमें कैसे क्या चीज़ें करनी है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, फिर मैं मोबाइल स्क्रीन पे चलूँगा और बताऊँगा कैसे क्या चीज़ें होनी है, और जिसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनसे कन्वर्सेशन कैसे करना है, उनसे बातचीत क्या करनी है, उनको शेयर क्या करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ उसमें पैसे ऐड कैसे करने हैं फेसबुक में। आपको सिंपल सा चलना है यहाँ पे क्रोम में, अपने क्रोम में या फिर कहीं पे जाके आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने के लिए यहाँ पे फेसबुक पे जाना है और अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर जो भी चीज़ें लगाई होंगी उसके हिसाब से आपके उस पर कोड जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे अगर आपने व्हाट्सएप लगाया हुआ है, या फिर नोटिफिकेशन जाएगा, राइट। इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ें आपके पास जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कोड लगा रखा है तो कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोड डाल के मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर कोड हमारा सही रहता है तो सही है, नहीं तो अगर गलत रहता है तो ये लॉगिन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोड गलत डाल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार सही कोड डाल देता हूँ जो कि मुझे दोबारा आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने सही कोड डाला और कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, जिस तरीके से आपका इंटरनेट कनेक्शन रहेगा आपका उसी तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ट्रस्ट दिस डिवाइस पे मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं, या तो आप इस 9 डॉट पे क्लिक करिए या फिर आप सी मोर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे। 9 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन आता है। एड्स मैनेजर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इस तरीके का आपका एक अकाउंट ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है कैंपेन्स पे। तो आपका जो ऐड चला, जैसे यहाँ पे जो भी ऐड चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको एक्टिव दिख रहे हैं, वो आपको एक्टिव यहाँ पे दिख रहे हैं। जो ऐड यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना क्या कॉस्ट जा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी। आपको अब यहाँ पे पैसा कैसे ऐड करना है वो चीज़ समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके अभी काम की नहीं है। आगे जब आप धीरे धीरे ऑटोमेशन समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें किस काम की और क्या क्या इसमें एनालाइज करना होता है। आपको सिंपल से क्या करना है, फिर यहाँ पे आने के बाद ये जो कार्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स, जैसे यहाँ पे जाएंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है यहाँ पे पेमेंट एक्टिविटी, और यहाँ पे जैसे अभी अवेलेबल फंड 431 रुपीज़ पड़ा हुआ है मेरे में। आपको क्या करना है, यहाँ पे 00 रहेगा, यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले यहाँ पे अदर अमाउंट पे क्लिक करके जो अमाउंट आपको 100, 200, 300, 400 आपको जिन्होंने भी लिंक सेंड किया उनसे आप पूछ लीजिए कितना डालना है, डेली का उतना आप डाल देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 200 डालना है तो 200 यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई। तो जैसे यूपीआई से करना है यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
सिंपल सा आपका यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 55% कंप्लीट हो चुका है, 66%। आपके पास एक कोड ओपन होके आएगा, आपके पास यहाँ पे कोड, ये QR कोड ओपन होके आया, इसको जस्ट आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर जो भी यूज़ करते हैं आप, उससे स्कैन करके पेमेंट कर देना है और वो पेमेंट आपका फिर यहाँ से प्रोसेसिंग होके ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बस इतना कर देना है, फिर आपकी ऐड चल जाएगी। आपको ये काम डेली जितना आपको लीड चाहिए उस हिसाब से आपको पेमेंट ऐड करना है, 200, 300, 400 जो भी चाहिए डेली आपको ऐड करना है। ध्यान रखिएगा ये पेमेंट खत्म मत होने दीजिएगा। अगर आपने ये पेमेंट खत्म किया तो आपका यहाँ पे ऐड सेट एरर बता देगा या फिर अकाउंट एरर बता देगा। यहाँ पे अकाउंट एरर आपका लिख के आ जाएगा, जहाँ पे एक्टिव दिख रहा है यहाँ पे अकाउंट एरर लिख के आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा खत्म हो गया। अब इसके नुकसान क्या होते हैं, आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो सकता है, आपके ऐड अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं जिससे आपका ऐड चलेगा नहीं, या फिर क्या होगा आपकी ये जो कॉस्ट कम जा रही है कॉस्ट बढ़ सकती है। जैसे ये 5 रुपये जा रही है, 5 रुपये 6 पैसे जा रही है, 5 रुपये 17 पैसे पर लीड की कॉस्ट जा रही है, ये आपका 10 रुपये 15 रुपये चला जाएगा। फिर आप आके हमसे बोलोगे कि सर हमारे तो लीड्स ही नहीं आ रहे हैं, हमारा ऐसा हो रहा है, हमारा वैसा हो रहा है, लीड्स आना बंद हो जाएंगे जैसे पैसा खत्म होगा, प्लस में कॉस्ट भी। तो आपको क्या करना है, ये खत्म नहीं होने देना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आज आप पैसे नहीं ऐड कर सकते हैं, कहीं बिजी हैं, तो आपको ऐड को ऑफ कर देना। तो आपको करना क्या है, ये वाला जो ऑप्शन होता है इसी पे क्लिक कर देना, ये ऐड ऑफ हो जाएगी। तो आपको ऐड ऑफ कर देनी है और उसके बाद आपको पैसा उसमें रखना ही रखना है। तो ये चीज़ करना है आपको। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, फंड कैसे ऐड करना है आपके जो है अगर डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है उसके थ्रू। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे मोबाइल के थ्रू आपको कैसे फंड ऐड करना है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसके थ्रू कैसे आपको फंड ऐड करना है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। सो हम आ गए हैं यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे जाना है और आपको सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल स्क्रीन पे जाने के बाद सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम मैं बता देता हूँ, उस ऐप का नाम है मेटा एड्स मैनेजर। मेटा एड्स मैनेजर, ये जो ऐप आ रहा है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको ये वाला ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यह ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आपका ये ओपन होगा तो यहाँ पे जाके, ये डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे जाके लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आपका जो फेसबुक अकाउंट जिस पे ऐड चला, जो आपने ऐड चलाने के लिए दिया है, वही फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके यहाँ पे आपके पास आएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आया तो आपको यहाँ पे फंड कैसे ऐड करना है। जहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर रामेंद्र कुमार का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे रामेंद्र कुमार लिखा हुआ उसके जस्ट बगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, सेटिंग का भी यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सेटिंग का भी यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मेरे अकाउंट में कई सारे अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बिलिंग एंड पेमेंट पे हमें यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐड फंड का ऑप्शन आएगा। ये देखो यहाँ पे 142 रुपीज़ यहाँ पे इसमें पड़े हुए, तो ऐड फंड पे यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या फिर कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं। मैं मान लेता हूँ मुझे जो यहाँ पे पेमेंट करना है वो मैं कार्ड के थ्रू ना करके मैं यहाँ पे जो पेमेंट या यूपीआई के थ्रू कर सकता हूँ, फिर कार्ड के थ्रू। मेरा एक मास्टर कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मास्टर कार्ड के थ्रू ही पेमेंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। वहाँ पे यूपीआई का मैंने बताया था, वैसे यहाँ पे हम मास्टर कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल देना, मान लीजिए 500 मुझे ऐड करना है। अगर यूपीआई के थ्रू करना है तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अमाउंट फिल करके। यूपीआई के थ्रू भी मैं ये ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका यहाँ पे QR कोड आ जाएगा। आप चाहें तो इसको स्कैन करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे, फ़ोन पे में जाके आप इसको स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपको 30 से 40 सेकंड यहाँ पे रुकना है। रुकने के बाद आपको बैक चले जाना है और आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। पहले तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं दोनों तरीके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं 100 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ, एक बार यूपीआई के थ्रू, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 100 बाकी का अमाउंट ऐड करके कार्ड के थ्रू। तो 100 रुपये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे गया मैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मेरा स्कैनर आएगा मैं स्कैनर को यहाँ पे स्कैन करके पे कर दूंगा। मैंने क्या किया, अपने दूसरे मोबाइल से या फिर उसी मोबाइल के मैंने यहाँ पे स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेमेंट डाल दिया यहाँ पे, राइट। अब मैंने यहाँ पे पेमेंट जैसे ही मैं गूगल पे, फ़ोन पे जिससे भी है मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे पेमेंट ऐड हो जाएगा, राइट। तो भी यहाँ पे टाइम ले रहा है थोड़ा सा, और ये देखो यहाँ पे पेमेंट ऐड हो गया। इस तरीके से आपको 30-40 सेकंड रुकने, जो मैंने आपको बोला था 30-40 सेकंड रुकने, और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करके 141 की जगह 142 की जगह 242 रुपये हो गए।
अब मुझे अगर क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से ऐड करना है तो डेबिट कार्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। यहाँ पे मुझे अगर और पैसे ऐड करने हैं मैं सिंपली यहाँ पे वो अमाउंट डाल देता हूँ। मान लीजिए मुझे 400 और ऐड करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा मैं यहाँ पे CVV डालूंगा। जो भी हमारी CVV है वो मैंने यहाँ पे CVV डाली, और CVV डालने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट कर देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे CVV डालनी है, और CVV डालने के बाद हमें यहाँ पे सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस लेगा और आपके नंबर पे एक OTP सेंड करेगा। जो आपका नंबर कनेक्टेड है आपके कार्ड के थ्रू, उस पर एक OTP जाएगी। उस OTP को क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना है। वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है, और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ये टाइम लेगा पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे OTP डालने का आ गया, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ OTP डाल के। कंफर्म करने के बाद ये पेमेंट थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे होल्ड रखना है। अब आपका फंड ऐड हो चुका है, कभी कभी ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से अब कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे 642 रुपीज़ मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने जाके अकाउंट में फंड ऐड कर देना है। अब आगे मैं यहाँ पे बात करूँ, आपने फंड वगैरह ऐड कर दिया, अब लीड्स आने लग गई आपको। अब जब आपको लीड्स आने लग गई तो आपको काम कैसे करना है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब काम कैसे करना है जब आपकी लीड्स आने लग गई, तो पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपके पास फॉरएवर के लोग आ रहे हैं, फॉरएवर वाली लीड्स आ रही हैं, तो उनके पास या फिर आपका उन पे ऐड चला हुआ, तो उनके पास क्या मैसेज करना है, उनसे वेबिनार का एनरोलमेंट कैसे लेना है, क्या की चीज़ें करनी है उनको वेबिनार में। चूंकि मैं जो अलग से वेबिनार लेता हूँ, जिस वेबिनार में आप आएँ उस वेबिनार में उनको इन्वाइट करना है, राइट। तो उस वेबिनार, वो अलग से वेबिनार होता है, उसके लिए कैसे इन्वाइट करना है, क्या चीज़ें रहेंगी ताकि आपकी क्लोजिंग जल्दी हो, आपकी पेमेंट जल्दी आए, आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो। आप अलग ग्रुप से भी काम करके कर सकते हैं, तो कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ। सिंपल से क्या करना है, व्हाट्सएप पे चलते हैं। व्हाट्सएप पे चलने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ लेबल्स बना रखे हैं, उन लेबल्स पे चलते हैं। ठीक है, लेबल्स पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेबल्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्सेशन कैसे करनी है, जैसे जो हमारा 25 मई का जो देखो, जो मेरा 19 मई को इवेंट था उसके लिए लगभग 30 रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा हुए थे, जिसमें मैंने अभी कुछ लोगों को रिमूव किया है, जो लोगों ने हमारे साथ वर्क को स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्क को स्टार्ट कर लिया, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इनके साथ मेरा कन्वर्सेशन कैसे हुआ, कैसे इन्होंने वेबिनार के लिए स्लॉट रजिस्ट्रेशन किया, सारा कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और क्या क्या बातचीत करनी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे यहाँ पे अभिषेक हो गए, अभिषेक की प्रोफाइल पे आता हूँ। इन्होंने जब मुझे पहली बार मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, इनका मैसेज देखो, एक होता है आपके पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम के बाद लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। दूसरा क्या है, लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। दोनों तरह के कि आपका ऑटोमेशन होता है, तो वो आपका डिपेंड करता है जो भी होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आना ही आना, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू हो, पहले वो इंस्टाग्राम पे आए फिर व्हाट्सएप पे आए, चाहे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आए। तो यहाँ पे सिंपल से क्या है, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पूछा, हाउ कैन आई जनरेट मोर लीड्स। इनको मेरी तरफ से एक मैसेज गया है, हाय रामेंद्र कुमार दिस साइड। ये मैसेज आपको अपने प्लान के थ्रू ले लेना है। आपको जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया, ये मैसेज ले लेना। जितने भी मैसेज एंड ऑडियो नोट्स बताऊंगा वो मैसेज एंड ऑडियो नोट ले लेना, और वैसा ही आपको अपना एडिट कर लेना, बना लेना है, जिससे कि आप जितना मैं बताऊंगा उसी तरीके से अगर आप काम करोगे तो यहाँ पे आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। अगर अपना दिमाग ज़्यादा लगाने लग जाओगे फिर उतना ग्रो करने में नहीं होंगी चीज़ें। अब जैसे इन्होंने सिंपल सा अपना नाम बताया, सारी चीज़ बताई, बट इन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था। यहाँ पे मैंने बोल रखा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजिए, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं था। मैंने इनको जो है यहाँ पे अब मैसेज डाल दिया, आपने नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, इन्होंने नंबर सेव किया, यहाँ पे देखो रामेंद्र कुमार, और स्क्रीनशॉट भेजा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वीडियो की लिंक शेयर की है, जो वीडियो है जिसको आपने देखा था, आपने देखा था ना वीडियो, आपने आई एम इंटरेस्टेड टाइप किया था। देखो बहुत सारे लोग आई एम इंटरेस्टेड टाइप करेंगे, बहुत सारे लोग वीडियो भी नहीं देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको पेमेंट भी नहीं करेंगे, ये सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग पेमेंट कर देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि लोगों को सीखना है, लोगों को जानना है। ये इंटरेस्टेड लीड्स ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको इन पे काम करना बता रहा हूँ, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा, अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो सिंपल सा इनको मैंने वीडियो भेजा, वीडियो भेजने के बाद इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इनको ब्रॉडकास्ट का मैसेज भेजा फिर भी रिप्लाई नहीं दिया। देखो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह क्यों ज़रूरी है। तो इन्होंने हाउ टाइप के तीसरे जो मैंने ब्रॉडकास्ट मैसेज एक सेंड किया हुआ है, दूसरा सेंड किया हुआ है, दूसरे के देखने के बाद इन्होंने हाउ टाइप किया। मैंने इनसे पूछा ये देखा आपने? इन्होंने कहा यस। मैंने उनको एक ऑडियो नोट शेयर किया। देखो पहली बार में इन्होंने इग्नोर किया था, आपको ऐसे बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे, वैसे इन्होंने इग्नोर किया था, लेकिन देखो उन्होंने यस टाइप किया। यस टाइप करने के बाद देखो
यहाँ पे इनको मैंने एक पेमेंट के लिए यहाँ पे एक ऑडियो नोट भेजा हुआ है 1 मिनट 22 सेकंड का। 1 मिनट 22 सेकंड का मैंने इनको ऑडियो नोट भेजा हुआ है। ये ऑडियो नोट आप ले लीजिएगा। ये ऑडियो नोट ऑलरेडी आपने सुना हुआ है, आपके पास होगा। लेकिन अगर आपके पास ये ऑडियो नोट नहीं है तो आप उनसे ले लीजिएगा जिन्होंने आपको वेबिनार की लिंक शेयर की है, और अपनी आवाज़ में ये ऑडियो नोट एग्जैक्ट आपको बना लेनी है। उसके बाद ओके यस पे क्लिक किया, मैंने इनको पेमेंट नंबर शेयर किया, पेमेंट करके इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया मुझे, और मैंने सिर्फ इनको वेबिनार की लिंक शेयर कर दी है। इन्होंने कहा रिकॉर्डेड नहीं है, मैंने कहा नहीं भाई देख लेंगे जो भी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से मैंने इनको रिमाइंड करा दिया, बाद में देखो ये सारा कुछ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें एक नहीं मैं सभी का आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं आपको सभी का दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अनीत गोयल करके हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट कर लिया हमारे साथ सेमी ऑटोमेशन से, इन्होंने भी स्टार्ट किया, तो इनका दिखा देता हूँ। ऐड के थ्रू आए थे, इन्होंने मुझे मैसेज किया, इनको भी सेम नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, मैंने इनको लिया, ये शेयर किया, आई एम इंटरेस्टेड टाइप किया, मैंने इनको ये वीडियो भेजा, सॉरी ऑडियो नोट भेजा। ऑडियो नोट भेजने के बाद देखो इन्होंने यस टाइप किया, मैंने पेमेंट नंबर शेयर किया, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया इन्होंने। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जूम की लिंक शेयर की इन्होंने, आई एम रेडी करके जो भी मैं डालता गया, इन्होंने वेबिनार अटेंड किया। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा लगा सेशन में जो है 11,200 से स्टार्ट करूंगा, मेरा रिकवर हो जाएगा 1 मंथ में। मैंने ऑडियो नंबर दिया, हाँ भाई इस तरीके से काम करोगे रिकवर हो जाएगा। थोड़ा कॉलिंग पे ली, क्लोजिंग की, क्लोजिंग कैसे करना सारा कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद इन्होंने कहा 2,000 ही है अभी, मैंने पेमेंट का कि आप अपना स्लॉट रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए प्लेस पे जो कोई आ जाता है पहले आता है। हो सकता है आप लोग आए हुए प्लेस पे, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने चांस मिस किया हो, बट जो प्लेस पे आएगा उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो ठीक है स्लॉट इनका रजिस्टर कर दूंगा, जो कि 4,000 रुपये में 2,000 रुपये में हो जाता है, वो हो जाएगा तो इनका ऑलरेडी फायदा हो जाएगा। लेकिन इनके पास तब पैसा नहीं हो पाया, उन्होंने कहा भैया मैं आपको 2 दिन में कर दूंगा। मैंने इनको भेजा, इन्होंने कल पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिया, और वहाँ पे वर्क वगैरह अपना जो है स्टार्ट कर लिया। तो सिंपल चीज़ क्या है, इसी तरीके से आपके पास लोग आएंगे और जल्दी वर्क को स्टार्ट कर लेंगे। इससे बहुत सारे लोग होंगे। तो इस तरीके से आपको ये मैसेजेस करने हैं, इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे आपने देखा अगर आपके पास फॉरएवर वाले लोग आ रहे हैं तो उनको ऑटोमेशंस के थ्रू आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बिना किसी कॉल के। यहाँ पे मैंने किसी को कॉल किया नहीं है, राइट, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, क्योंकि मेरी वीडियो इफेक्टिव है, मेरे ऑडियो नोट्स इफेक्टिव है, मेरी प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ इफेक्टिव है। अगर आप भी चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा इफेक्टिव बनानी पड़ेंगी। वो बनाना कैसे सारा कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाते रहेंगे, क्योंकि अब आपका फर्स्ट सेशन है जिसमें आपको चीज़ें क्लियर करूँगा, आपको करना क्या क्या है, ये एड रन होने के बाद का प्रोसेस क्या होना है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आगे बात करते हैं, ये तो रही वो लीड्स जो फॉरवर्ड की है। बट अगर कोई यहाँ पे आपसे कॉल पे बात करना चाहे तो आप उससे कॉल पे भी बात करके उसको वेबिनार का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर मुझे एक बार कॉल पे बात करें, जो फॉरवर्ड्स हैं आप उनको कॉल करिए, कॉल करना आप उनको टाइम दीजिए, वो आपको कॉल करेंगे, उनके कोई डाउट्स होंगे, उनका डाउट्स को क्लियर करिए कि इस वेबिनार इसके बाद तो कोई पेमेंट नहीं लगेगा, फलाना ढिमकाना जो भी डाउट्स होते हैं, इस वेबिनार के बाद कोई पेमेंट तो नहीं लगेगा, इसमें क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कैसे हेल्प कर सकते हैं आप मेरी, इस तरीके से लोग क्वेश्चन आएंगे। आप बोलिए सिंपल, देखो मैंने ऑलरेडी आपको ऑडियो नोट में बताया होता कि मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जैसे आपने मैसेज किया है, मैं सभी को कॉल या मैसेज में चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, या फिर नहीं कर सकती। या फिर आप सिंपल सोचो ना, क्या आप अपना प्लान किसी को कॉल पे समझा सकते हो, उसको 30,000 की ज्वाइनिंग करा सकते हैं प्लान कॉल पे समझा के? नहीं ना। डे 1 डे 2 डे 3 के सेशन कराते हो, वो समझता है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको वो पेमेंट करता है, वरना बहुत सारे लोग पेमेंट भी नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा ऑटोमेशन जो अभी तक आप सीख नहीं पाए, जो आप समझ नहीं पाए, जो अभी तक आप यूज़ नहीं कर पाए, वो आपको कॉल में समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको वेबिनार में आना है, उसमें कुछ टूल्स मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, उन टूल्स और चीज़ों का यूज़ करके आप अर्निंग कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, सारा कुछ कर पाओगे। तो अगर आप रियली में सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड और मेरी तरीके से ग्रो करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे जाके पेमेंट टाइप करो, या फिर कुछ भी कॉल ट्यूशन देना है, मैं आपको पेमेंट नंबर शेयर करता हूँ या फिर शेयर करती हूँ, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और मैं आपका वेबिनार का स्लॉट रजिस्टर करता हूँ, राइट। तो उनको जब स्क्रीनशॉट आ जाए, जिन्होंने आपको लिंक भेजी है इस वेबिनार की, उनसे बोल देना सर मुझे लिंक प्रोवाइड कर दीजिए रजिस्ट्रेशन वाली, और कब वेबिनार है मुझे बता दीजिए, वो आपको बता देंगे, राइट। तो आप उनको फिर वेबिनार में बैठा सकते हैं। आप लेवल चैट बना लीजिए, आप ब्रॉडकास्टिंग कर लीजिए, उनकी ब्रॉडकास्ट बना लीजिए और उनको लोगों को शेयर कर लीजिए, या फिर पेन पेपर लेके वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि ये लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको मुझे रिमाइंड करा देना है वेबिनार के 1 घंटे पहले, या फिर वेबिनार जिस दिन है उस दिन सुबह में या शाम में। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है करके आप फॉरएवर वालों को यहाँ पे एनरोलमेंट चार्ज ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आपको फ्रेशर्स पे कैसे काम करना है। सेम तरीका रहेगा फ्रेशर पे काम करने का, बट थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा। उनको भी आप कॉलिंग कर सकते हैं जिस तरीके से आप कॉलिंग कर रहे हैं, वरना किस तरीके से उनको कॉलिंग करनी है वो भी मैं आपको जो है ऑडियो, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग, सारा कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा। उन लोगों आप उनसे जाके वो सारा कुछ लीजिएगा जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर की है, राइट। अब आगे चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और समझते हैं कि आपको फ्रेशर्स पे कैसे काम करना है, राइट।
अब मैं यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे देखो मैंने जो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो, देखो मैं फ्रेशर पे अब वर्क नहीं करता, मैं वर्क सीधे फॉरएवर पे करता हूँ क्योंकि उसमें रिजल्ट बेहतर और जल्दी आते हैं। तो ये तो मैंने जब पहले वर्क करता जो भी चीज़ें थी ये मैं आप लोगों को लाइव, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसा पॉसिबल भी होता है कि नहीं होता। ये करने के लिए मैंने बस इस पर 1 दिन काम किया था, 1 दिन में 10 एनरोलमेंट निकाले, मेरा काम खत्म हुआ। मेरा काम खत्म हो क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको बताना, मुझे आपको प्रूफ देना है कि इस तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, इस तरीके से काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा या फिर उतना बेहतर नहीं आएगा। केवल उसलिए मैंने इस पर काम किया था, ठीक है। और यहाँ से रिजल्ट भी आया, ज्वाइनिंग भी आई, सारा कुछ है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करना होता है। पहली चीज़ मैं यहाँ पे दिव्यांशी के पास चलता हूँ। जब भी इन्होंने मुझे मैसेज किया, जैसे भी इन्होंने मुझे मैसेज किया, इनके पास मेरा एक ऑडियो नोट गया है। जब भी कोई आपको मैसेज करेगा, देखो वहाँ पे प्रॉब्लम अलग थी। वहाँ पे फॉरएवर वाले लोग मैसेज कर रहे थे हाउ कैन आई जनरेट मोर लीड्स, हाउ कैन आई गेट मोर एनरोलमेंट्स, हाउ कैन आई लेवल अप, वो मैसेज कर रहे थे। तो उनको मेरा एक मैसेज आता था ऑडियो नंबर, मतलब उनको सीधे मैसेज आ रहा था कि नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजिए। लेकिन ये फ्रेशर्स हैं, इनमें अनपढ़ भी आ सकते हैं, इनमें बहुत सारे तरीके के लोग आ सकते हैं। आपको क्या करना है, उसके लिए ऑडियो नोट बना के रखना 1 मिनट 4 सेकंड का। ये ऑडियो नोट जैसे ही कोई मैसेज करता है, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रेशर्स पे काम कर रहे हैं तो आप कोई भी अवे मैसेज या फिर ग्रीटिंग मैसेज, कोई भी अवे या ग्रीटिंग मैसेज सेट करके नहीं रखना है। कोई भी अवे या फिर ग्रीटिंग मैसेज आपको सेट करके नहीं रखना है, क्योंकि जब वो मैसेज करें तब आपको बस मैनुअली ये ऑडियो नोट आपको शेयर करना है। ये ऑडियो नोट आपको शेयर करना है। इस ऑडियो नोट में क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो आप उनसे ले लीजिएगा जिन्होंने आपको इसका लिंक सेशन का दिया है। इसमें मैंने सारी चीज़ सिखाई हुई है। अगर आपने मेरे से स्टार्ट किया ऑटोमेशन तो मेरे से सारे ऑडियो नोट, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे से ले लीजिएगा। जिनके थ्रू भी आपने किया वो सारा रिकॉर्डिंग आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। उनसे बोलना है कि रामेंद्र सर की जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो भी सारी चीज़ें वो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप उनसे मांग लीजिएगा रामेंद्र सर का मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। अब आगे बात करता हूँ। जब ये ऑडियो नोट जाएगा तो इन्होंने कहा आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं। मैंने इनको बोला यहाँ पे कि भाई आपको नॉलेज नहीं है तो हम सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। तो ये बोले नंबर आपका स्क्रीनशॉट क्यों, मैं समझ गया इन्होंने नंबर सेव कर लिया, क्योंकि ये वो लीड हैं जो वो इंस्टाग्राम के थ्रू व्हाट्सएप पे हैं। तो ज़्यादातर लोग नंबर सेव करके आते हैं। इन्होंने नंबर सेव करके आते हैं तो मैंने इनको देखो एनरोलमेंट कराने वाला वीडियो भेजा। आपको भी ऐसे एनरोलमेंट कराने वाला वीडियो भेजना है। कुछ लोग देख के रिस्पॉन्स देंगे, कुछ लोग देख के रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कुछ लोग इग्नोर कर देंगे। आपने वीडियो भेजा, जिन्होंने देख के रिस्पॉन्स किया, देखो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो आप कॉलिंग पे जाइएगा, क्योंकि शुरू में आपको बेहतर रिजल्ट लाने हैं। बेहतर रिजल्ट आने के बाद आपके पास थोड़ा पैसा आएगा, पैसा आने के बाद आप जो है बिना कॉल करिए। आज मैं ये देखो शुरू में मैंने भी कॉलिंग की थी, लेकिन फिर ऑटोमेशन पे काम किया तो आपकी कॉलिंग थोड़ा कम हो जाती है। अभी आप फालतू की लीड्स पे भी काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ इंटरेस्टेड लीड्स पे काम करना है। जैसे इन्होंने इसका रिप्लाई दिया आई एम इंटरेस्टेड, जो कुछ भी है, ठीक है। जब इन्होंने रिप्लाई दिया तब इनको मैंने रिप्लाई दिया, ऑडियो नोट में क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। इंटरेस्टेड है, आगे प्रोसेस क्या रहेगा, तो मैंने इनको बताया कि देखो आगे क्या करना है कि आपको वेबिनार के लिए पेमेंट करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, वेबिनार का स्लॉट रजिस्टर करना चाहते हो तो यस टाइप करो, मैं आपको पेमेंट नंबर सेंड करता हूँ, वेबिनार का पेमेंट। पहली चीज़ तो ये है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आगे का प्रोसेस कोई समझ आता था उसको आपको कॉल पे लेना है। पहले देखो आपको जो भी लीड्स आएंगी, मान लीजिए आपने 200 बजट डाला है, तो पहले आपका मेन मोटिव होना चाहिए आपका 200 रुपये रिकवर होना। 200 रुपये रिकवर होना, अगर आपने डेली के 200 डाल रखे हैं तो आपको क्या करना है, आप इनको कॉल कर लेना है। इनको आपको बोलना है ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ या फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। आपको कॉल करना है और कॉल पे लेके पहले इनसे हाल चाल ले लेना है, जैसे आप अभी करते हो कि आप क्या करते हो, आप अर्निंग क्यों करना चाहते हो, कितने की अर्निंग करना चाहते हो, ये सारा कुछ आपको इनसे पूछ लेना है। ये सारा कुछ पूछने के बाद, समझने के बाद, सारा कुछ पूछने और समझने के बाद आपको इनको बोलना देखो आपने वीडियो में देखा है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बट देखो बात ऐसी है कि जिस तरीके से आपने मुझे मैसेज किया, जिस तरीके से आपने मुझे कॉल किया है, उसी तरीके से बहुत सारे लोग मुझे कॉल या मैसेज करते रहते हैं। बट सभी लोगों को आपको पता है मैं कॉल पे चीज़ें ना बता सकता हूँ ना आप समझ पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप हमारे वेबिनार का पार्ट बन के उस पर सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। आपको फिर वेबिनार का चार्ज बता देना है। वेबिनार के हमारे ये चार्ज होते हैं, लेकिन इंटरेस्टेड पर्सन्स के लिए ही होते हैं। अगर आप वेबिनार का स्लॉट रजिस्टर करना चाहते हो तो यस टाइप करो, जाके व्हाट्सएप पे मैं आपको पेमेंट नंबर शेयर करता हूँ या फिर पेमेंट नंबर शेयर करती हूँ। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको वेबिनार का लिंक शेयर करूँगी, ऐसा आपको वहाँ पे बोलना है। वेबिनार में आपको वेबिनार की हाइप बनानी है। फिर
जैसे आप फॉरएवर में हाइप बना रहे हो, वैसे यहाँ पे भी वेबिनार की हाइप बनानी है। इसमें ये चीज़ें सीखने मिलने वाली हैं, इसमें वो चीज़ें 1 लाख पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, 50-60 हज़ार पर मंथ कैसे कमा सकते हैं, इतने सारे लोगों ने ग्रो कैसे कर रहे हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके, जो मोबाइल फ़ोन आज आप यूज़ कर रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, उससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, सारा कुछ इसमें आपको सिखाया जाएगा, सारी नॉलेज दी जाएगी। हाइप क्रिएट करना, जो पर्सन ऑलरेडी सिखाने आ रहे हैं वो 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको उनको बोल देना। तो आप भी अगर करना चाहते हो, रियली में इंटरेस्टेड हो, तो ये आपके लिए है। तो 4 से 5 मिनट की कॉलिंग रहेगी, कॉलिंग की रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर जिन्होंने अभी आपको शेयर का लिंक दिया उनसे भी मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको कॉल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, राइट। कॉल करके उनसे 99 पेमेंट ले लेना है। मैंने कॉल नहीं किया, इनको ऑडियो नोट में जो भी क्वेश्चन थे क्लियर किया है, और इनको पेमेंट नंबर मैंने शेयर किया, पेमेंट करके उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है, बस। उसके बाद तब जाके मैंने इनसे नाम पूछा, उसके पहले मुझे इनका नाम भी नहीं पता था, मुझे तो इससे पहले इनका नाम भी नहीं पता, तब मैंने नाम पूछा, इनका नंबर सेव किया और भेज दिया। आपको आप चाहें तो इसके पहले भी नाम पूछ सकते हैं, ताकि नंबर सेव कर लीजिए, ताकि बाद में ये काम आएगा। बाद में कब, जब स्टेटस स्टोरीज आपके देखेंगे ये, तब आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना, अगर आपको तेज़ी से ग्रो करना, जल्दी अर्निंग करनी है, तो आपको यहाँ पे मैं आपको ग्रुप प्रोवाइड करूँगा, या फिर जिन्होंने आपको ये सेशन की लिंक दी है वो आपको ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। उनसे बोलेगा मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको डेली स्टेटस स्टोरीज क्या लगाने हैं, उसके कंटेंट आएंगे। अब आप चाहें तो अगर एक ही व्हाट्सएप पे आपके अपलाइन वगैरह हैं, तो आपको कुछ सुनाए, इससे अच्छा क्या उनको हाइड कर सकते हैं, उनको हाइड करके वो स्टेटस स्टोरीज लगा सकते हैं, जिससे कि लोगों को दिखेगा डेली अर्निंग आ रही है। क्योंकि जब लोग आपके पास आएंगे वो पैसा देख के आते हैं, अगर लोग पैसा देख रहे हैं डेली तभी आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने अप्लायंस को चाहे तो आप हाइड करके भी, ठीक है, आप वो सारा स्टेटस स्टोरी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे पेमेंट ले लेना है, फिर आपको ऑडियो नोट वगैरह क्या शेयर करना है, ऑडियो नोट्स भी आपको सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या क्लियर हुई मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे भी काम करना है, फिर सिर्फ आप जिस बिजनेस में उसको ग्रो करना है। अगर आपको उसको भी ग्रो करना है, यहाँ पे भी ग्रो करना है, तो इसका प्लान प्रेजेंटेशन अपने अप्लायंस ले लेना है, जिन्होंने आपको वेबिनार की लिंक शेयर की है। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप चाहते हो, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर्स पे काम करना है, या फिर फॉरएवर वाले लोगों पे भी काम करना है। क्योंकि फॉरएवर वाले लोग जल्दी कन्वर्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से ऑटोमेशन से आप पैसा भी कमा सकते हो, आपको क्लियर हो चुका है प्लान देख के अब, राइट। तो उन पे काम करेंगे तो उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ये, या फिर दोनों पे काम करना है, ये डिसाइड कर लेना है। तीसरी चीज़, आपको जब सेटअप मिल जाएगा तो उसमें फ़ंड कैसे ऐड करना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया, मोबाइल के थ्रू कैसे करना है ये सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या करना है आपको, जैसे ही आपका ये सारा कुछ सेटअप बन जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको कॉल या फिर मैसेज में कैसे इन्वॉल्वमेंट निकालने हैं वो इन्वॉल्वमेंट मैंने सिखा दी। अब क्लोजिंग कैसे करनी है धीरे धीरे हम सेशन में सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले इतना सारा सेटअप आपका करवा लेना है और आपको ये सारे ऑडियो नोट्स वगैरह ले लेने हैं। उसके पहले आपको ये 2 चीज़ों में आपको बोलेंगे डिसाइड कर लेना है। पहली चीज़, आपको दोनों पे काम करना है, ऑटोमेशन पे और अपने कंपनी में भी, यहाँ से भी पैसे कमाने हैं। दूसरी चीज़, फॉरवर्ड पे भी काम करना है और यहाँ पे भी। दोनों चीज़ें आपको डिसाइड कर लेनी है। आप जितना, आप ये डिपेंड करेगा आप कितना जल्दी अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं। अगर आप पैसा जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोनों पे काम करें।